हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जो कि है कि वीनस यानी कि शुक्र देव 27 जो नक्षत्र है उसमें से जो भी नक्षत्र में वो बैठे हैं वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो कि मैं बात करूंगा वीनस अश्लेषा नक्षत्र में होगा तो कैसे ये रिजल्ट्स देता है करके वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एरीज से शुरू क्यों नहीं किया, अश्विनी से शुरू क्यों नहीं किया। तो देखिए, वो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है और अगर मैं वैसे चलता जाऊंगा तो पाइसेस वाले मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि उनके उनका जो नक्षत्र आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हम सरप्राइज रखेंगे थोड़ा। आज अगर अश्लेषा वालों का है तो हो सकता है कल अनुराधा वालों का होगा या तो फिर भरणी वालों का होगा। तो सरप्राइज भी अच्छा लगेगा। सडनली अगर आपको आपका वीडियो भी मिल जाए तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, वीनस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको पता है वीनस के बारे में। वीनस क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो जानने के लिए कि अश्लेषा में वीनस कैसे परफॉर्म करता है करके। तो देखिए, अश्लेषा, अब देखिए ये जो नक्षत्र है कैंसर साइन में आता है जो कि मून का है, ठीक है। और इसका जो लॉर्ड है वो आपको पता ही है कि बुध यानी कि मरकुरी है। वीनस एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल और इमोशनल जो प्लैनेट होते हैं उनके बीच में अब आ गया है। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप में रहने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता काफ़ी टाइम पे अपने रिलेशनशिप में। किस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो इमोशनल काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। मैं ये लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीनस देखिए एक्चुअल में प्यार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट देखिए, अगर आप उसके डीपर अगर वीनस में जाए तो वो प्यार से ज़्यादा बैलेंस यानी कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट नॉर्मली वो प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्ट प्लैनेट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीनस जब अश्लेषा नक्षत्र में आता है तो ये काफ़ी टाइम पे फंस जाता है इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने में या तो फिर उन दोनों को बैलेंस करने में। तो यहाँ पे जो वीनस की ज़िंदगी है, ठीक है, जो पर्सन की ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा, अब देखिए ये मनी रिलेटेड भी है क्योंकि मैं देखिए हमेशा वीनस को मनी से भी देखता हूँ, उसको इमोशन से भी देखता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो मनी वाइज भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो पर्सन की ज़िंदगी है, जो इसका वीनस है, यहाँ पे हमेशा इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा और वीनस का काम ही बैलेंस करना होता है, ठीक है। शुक्र देव जो थे वो हमेशा असुरों को देवताओं के आप कह सकते हो कि लेवल पे लाना चाहते थे, वो एक बैलेंस रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो कि पूरा एनर्जी लगा के उन्होंने जो तपस्या करके संजीवनी बूटी को हासिल किया था ताकि वो अगर एक कदम अगर देवता आगे है तो कहीं से भी जो असुर है वो पीछे ना रह जाए और उनको भी हेल्प हो सके। तो वीनस वैसे ही होता है। तो जब यहाँ पे आता है तो ये जो वीनस है इसे इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ जो है इसमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से पर्सन की देखिए काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि उसको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, करियर या प्यार। ये जो हम यूजुअली देखते हैं करियर चूज़ करना है, प्यार चूज़, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पे अश्लेषा वीनस वालों के साथ आता है। उनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है। तो वो ये इस आप कह सकते हो कि इस कश्मकश में लाइफ उनकी काफ़ी ज़्यादा, जो कि देखिए 18 to 30 की जो एज होती है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी इस कश्मकश में बीत जाता है। अब देखिए, वीनस एक अश्लेषा नक्षत्र में, इसका मतलब ये है कि पर्सन ज़िंदगी में पैसे बना लेगा क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र ट्रेजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो बड़ा ट्रेजर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वीनस का रहने का मतलब ये है कि पर्सन लाइफ में पैसे बना लेगा, अच्छे खासे पैसे बना लेगा और उसके पास हमेशा पैसा घूमता रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये हमेशा लाइफ में लगा रहेगा। तो जब वो आता है तो कितना वो रख पाते हैं और कितना उसे जाने देते हैं, ये पर्सन के मूड पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, मैं अभी चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइफ के बहुत ज़्यादा जो डिसीजन है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें अब आपके ऊपर है कि आप आपका जो अश्लेषा है, आपका जो वीनस है, वो कहाँ पे बैंड है, प्रैक्टिकल लाइफ की ओर ज़्यादा उसका फोकस है या तो फिर इमोशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस है। इमोशनल लाइफ में अगर देखिए आप ज़्यादा रुझान रखने लग जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जैसे ही वहाँ पे
थोड़ी सी भी आपको आप कह सकते हैं कि फेलियर मिलती है आपके ऑपोजिट पार्टनर से, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो और एकदम से अपने पार्टनर को हेट करने लग जाते हो। तो वहाँ पे एकदम मरकुरी आ जाता है और मरकुरी एकदम वीनस को ऐसा कर देता है। देखिए वीनस यूजुअली कैसा होता है कि वो जो प्लैनेट के साथ रहता है, जो हाउसेस में रहता है, उसे ऑब्जर्व करता है और उसकी तरह ढलने की कोशिश करता है। देखिए जो वुमन शादी करके जाती है, वो कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी आप टॉप लेवल की हो जाए, उसको ससुराल जाके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, 1% का एडजस्टमेंट, 2% का एडजस्टमेंट, बट वो एडजस्टमेंट उसे करना ही पड़ता है। तो वीनस भी वैसा ही होता है, वो जहाँ पे भी जाएगा उसको थोड़ा बहुत उस हाउस के तरह बिहेव करना ही पड़ेगा। अब अगर देखिए कुंडली में अगर आपके खास करके मेन के चार्ट में वीनस देखिए अगर अश्लेषा में रहता है, तो अपने पार्टनर को जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ। हो सकता है कि आपके घर में भी रिश्ते आ रहा है, आपका बाहर भी अफेयर चल रहा है, और उसके बाद आप बाहर अफेयर भी चल रहा है, वो भी आप कर रहे हो, और रिश्ते जैसे कि होता है ना, माँ बाप हमारे लिए लड़की ढूंढते हैं, तो वो भी चेक कर रहे हो। तो एक फाइनल आपका देखिए वो नहीं रहता कि इस पे मैं, चलो यहाँ पे मैं अब क्या कहते हैं कि ये मेरा स्टेप है, इसे मैं एग्री करता हूँ और यहाँ बढ़ता। जैसे कि अगर मैं प्यार करता तो मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, बट जो घर वाले लाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने फिक्स कर लिया। तो ये जो फिक्स माइंडसेट है ये नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ ये जो नक्षत्र है मरकुरी का नक्षत्र है, और वो यहाँ पे आपको पुश करता रहता है डिसाइड करने में कि फ़ायदा कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है। देखिए मरकुरी एक इमोशनलेस प्लैनेट होता है, ये आप सबको ये मैं बता रहा हूँ। मरकुरी हमारे इसमें सबसे कम इमोशनल प्लैनेट होता है, उसे सिर्फ ट्रांजैक्शन और फ़ायदे से मतलब होता है। तो जब वीनस वहाँ जाता है तो वो मेक श्योर करता है कि पर्सन अपने फ़ायदे के लिए जितना हो सके काम करे, भले ही उसमें वो बहुत लोगों का नुकसान कर दे, बहुत लोगों का दिल तोड़ दे, बट फाइनली वो अपना फ़ायदा देखे। बिजनेस के लिए ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा होता है, बैंकर्स के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जो फाइनेंशियल फील्ड में है उनके लिए ये वीनस बहुत अच्छा होता है। वाइफ जो आएगी आपकी लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी चीज़ों को लेके। देखिए वाइफ भी यहाँ पे ऐसे ही है कि वो भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखेगी आपके लिए, मतलब दिल काट के आपको दे देगी। दूसरे टाइम पे ऐसे दिखेगी जैसे कि ये कौन है औरत, ये कौन है, ये मेरी बीवी है, ऐसे आपको कभी कभी लगेगा कि इससे मैं प्यार करता था। ऐसा बिहेवियर भी आपको आपकी वाइफ से देखने मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे जगह पे वीनस है जो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो दोनों साइड है। और ये 2 दिन अच्छा रहेगा, 2 दिन खराब रहेगा। आपका वाइफ का देखिए जिसके भी हश्लेषा में वीनस है, वो आप देखना आपकी जो वाइफ रहेगी 2 दिन इतनी मतलब कि दुनिया में जो चीज़ चाहिए, जैसा प्यार चाहिए वो दे देगी। दूसरे टाइम पे इतनी प्रैक्टिकल हो जाएगी, आपसे एकदम मतलब ही बिहेव करने लगेगी। कभी कभी तो गोल्ड डिगर जैसा बिहेव करने लगेगी। तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमने बहुत कुछ किया होगा। उसके बाद फिर ही वो सारी चीज़ों के लिए वो आपको सॉरी बोलेगी नहीं मुझे तो तुम ही चाहिए। तो ये सारे फिकल चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, जिसका भी वीनस अश्लेषा नक्षत्र में रहता है। अब इसके उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको बैलेंस रहना है और आपको ये समझना है कि ये 2 दिन है, तीसरे दिन फिर नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल होगा जिस दिन तो उसके लिए प्रिपेयर करना है कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है करके। तो अदरवाइज़ देखिए अगर इसकी नेगेटिव और गुड क्वालिटी की बात करूँ तो मनी हमेशा फ्लो होता रहेगा इस नक्षत्र में। अब ये है कि आपका 11th और 12th हाउस कैसा है कि आप उस मनी फ्लो को एक वेल्थ जनरेशन आप उसका कैसे कर सकते हो। वाइफ भी देखिए यूजुअली अच्छी ही रहती है, वो दोनों साइड आपको दिखाती है। ये है कि आपको वो दोनों साइड को कैसे बैलेंस करना है करके। दूसरी चीज़ है, काफ़ी चांसेस है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, काफ़ी खास करके मैन का एंड इवन वुमन का भी, देखिए वुमन का भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा अफेयर कर लेते हैं, बट वो अफेयर यूजुअली ज़्यादा कैजुअल होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता, इतना सीरियस नहीं जाते वो अपने रिलेशनशिप में, अनलेस एंड अनटिल उनका देखिए मार्स दिखना चाहिए। देखिए सीरियस रिलेशनशिप में मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप जाके देखोगे तो जैसे मैरिज के सारे जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें मैंने मार्स को बहुत
मंगल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मैरिज और एक सीरियस रिलेशनशिप में, एक प्रोटेक्शन में, ये सारी चीज़ों में। मर्क्यूरी का है कि रहना, फिर नहीं हुआ तो ठीक है, हम इसे बाहर निकल जाते हैं। तो ये था वीनस अश्लेषा में। जिसके भी वीनस अश्लेषा में था उसको अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी कि क्यों आप ऐसे हैं, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है। और आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, आप वहाँ जाके मुझसे देखिए मैंने फ़ोन नंबर ही डाल दिया, तो आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत कीजिए, फिर मैं नंबर देना बंद कर दूंगा। फिर आपको वही है कि ईमेल आईडी मैं दूंगा तो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है आपके लिए, और काफ़ी लोगों को देखिए मेल करने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने फ़ोन नंबर दिया, वहाँ पे आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। तो अगले कोई नक्षत्र के ऊपर बात करूँगा जहाँ पे वीनस होगा, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।